सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्तिका है और मैं मेडिकल लाइन से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे साथ में नेहा है। नेहा भी हमारे ही है, मेडिकल कॉलेज में कार्य करती हैं। और नेहा, आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ जो 15-16 ईयर्स की लड़कियाँ आती हैं, उनको माहवारी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए वो कांटेक्ट तो करती हैं, बट वो डॉक्टर से भी बताने में शर्माती हैं। और एक चीज़ हमने ये भी देखा है कि कभी भी जो हम लोग जैसे कॉलेज टाइम में मैंने देखा है, जो अब कभी भी ऐसी कुछ दिक्कत किसी को हुई तो वो गर्ल्स टू गर्ल्स आपस में बताने में बहुत शाय भी करती हैं। बट लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोगों से शर्माएंगे, बताने से, किसी चीज़ को संपर्क करने से शर्माएंगे, तो ये अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर। कई बार ऐसा होता है कि जो 15-16 ईयर ओल्ड लड़कियां होती हैं, उनका स्टार्ट होता है पीरियड, तो वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लड़कियों में, मतलब ऐसा होता है ना कि 3-4 दिनों में पीरियड्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके 10-12 दिन ऐसे करके होता है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर बीमारियां पैदा करती हैं। राइट वर्तिका? हाँ। तो उनका ओवरी या यूट्रस में कुछ ऐसा होता है, ट्यूमर जैसा कुछ होने लगता है, तो इन सब चीज़ों को पीसीओडी प्रॉब्लम भी होती है, ये भी होती है। और ये भी देखा गया है कि जब माहवारी शुरू होने वाली होती है तो उस समय ब्रेस्ट में हल्का सा थोड़ा बहुत पेन होता है, जिसको कभी कभी क्या करते हैं ना कुछ लोग, अगर मानिए 3-4 दिन की साइकिल होती है बट वो पेन कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन चलता है, तो ऐसे में इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको तुरंत अपने है कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को और बताना चाहिए कि नहीं ऐसा है और मेरा पीरियड्स के 4 दिन 6 दिन बाद भी ऐसा हुआ। क्योंकि कभी कभी हम उसको इग्नोर करते हैं और उसको इग्नोर करने से हमारे अंदर बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और पीरियड्स के दौरान सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियां, ये सब खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। जितनी गर्म चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का बहुत गांव में ये भी देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो जैसा भी गंदा संदा जो भी गंदा रहता है, क्योंकि आई थिंक कि उनको ये शर्म लगती है कि हम किसी घर वाले से ये बोलेंगे कि हमें सैनिटरी पैड ला दीजिए, वो क्या फील करेगा। तो इससे बेटर है कि चलो गंदा कपड़ा या जैसे भी या वॉश करके उसको किसी तरह यूज़ कर लेते हैं। तो मेरा एक मैसेज उनके लिए कि अगर आप उसको कपड़े को भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करें, डिटॉल या किसी चीज़ से, सैनिटाइजर सेवलॉन वगैरह से अच्छे से धोएं और उसको फिर यूज़ करें। अदरवाइज़ उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है तो वो उसकी शादी को और इन सब चीज़ों में मतलब वो काफ़ी ज़्यादातर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बहुत लंबा ऐसा भी होता है ना कि आप गंदा कपड़ा यूज़ करने से आपके यूट्रस और ओवरी में इन्फेक्शन हो जाता है, एक तरह का हो जाता है। सर्विक्स कैंसर होने के बहुत चांसेस रहते हैं उसमें, अगर आप गंदा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आप कपड़ा बिल्कुल मत यूज़ करो। सैनिटरी पैड्स आ गए हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उनका प्राइस 40 to 50 रुपीज़ ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितना अच्छे से अच्छा सैनिटरी पैड यूज़ करेंगे आप उतना सेफ रहेंगे। हाँ, क्योंकि साइकिल जो होती है 24 to 26 डेट होती है। और अगर आपको लगता है हर 6 घंटे पे पैड ज़रूर चेंज करना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको हर 6 घंटे पे पैड ज़रूर चेंज करना चाहिए। बिकॉज इस टाइम में बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना। हाँ, राइट। क्योंकि ये 26 to 24 के अलावा अगर किसी को ये लग रहा है कि नहीं मेरा तो 26 या 24 से पहले ही मेंसेस हो गया है, तो भी डॉक्टर को कांटेक्ट कर लेना चाहिए। या अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1 महीने से ज़्यादा 30 डेज या 32 डेज हो गए अभी तक पीरियड क्यों नहीं आया है, तो जा करके कांटेक्ट कर लें डॉक्टर से, कंसल्ट कर लें कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी कभी होने का बहुत चांस बिकॉज मैंने देखा है कि 2-2 3-3 महीने अगर नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, लेडीज़ बोलती है कि अरे छोड़ो अच्छा है नहीं आया, गंदगी से बचे हुए हैं, या अदरवाइज मिथ्या रहती है कि चलो मैं साफ शुद्ध हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। वो साफ शुद्धि जो होता है ना वो अंदर आपकी, क्योंकि ये भी एक तरह का आपका जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो भी आपका गंदा खून होता है जो बॉडी से आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है। अगर वो नहीं होता है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, ये रहता है कि जो मैरिड हैं अगर उनका डिले हो रहा है तो वो फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। नहीं, लेकिन डिले हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट ही हो। हाँ, किट के थ्रू मतलब देख सकते हैं। बीमारियां उससे होती हैं, ठीक है। यूट्रस सबसे पहले तो उनका यूट्रस कैंसर होने का बहुत चांसेस रहता है, बहुत, और ये जानलेवा भी है। राइट। और ओवरी में सिस्ट होने का बहुत चांस रहता है। पीसीओडी में पीरियड्स मिस होते हैं, 1 महीना 2 महीने का गैप होता है। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। और पीसीओडी का जो पेन होता है आई थिंक अगर जिन्होंने फील करा होगा बहुत ज़्यादा होता है। एक बात वर्तिका और है, हम बार बार बोल रहे हैं पीसीओडी, बहुत से लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा कि
पीसीओडी है क्या एक्चुअली। तो मैं बताती हूँ कि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, जो कि हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। मतलब हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होता है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, राइट। हम एक्चुअली सिटीज़ में ऐसा होता है ना, रात में 12 बजे आप सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो और सुबह 9 बजे तक सो रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, इस वजह से पीसीओडी होता है। पीसीओडी में होता ये है कि ओवरी में आपके सिस्ट हो जाते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से पीरियड्स आपके गैप करने लगते हैं, आपके अनवांटेड हेयर आने लगते हैं बॉडी पे, और पेन होता है आपको। तो ये मतलब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ओवरी में कैंसर भी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं या आपके बॉडी पे अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, या आपको पेन हो रहा है, तो आप ज़रूर जो है डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। अगर आप डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्ट करने में थोड़ा सा शाय हैं, तो आप अपने घर में अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, या आपके कोई फीमेल जो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड टाइप की हो, उसको आप एक बार कंसल्ट करें, तो वो आगे डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन इसमें प्लीज़ लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें। और लड़कियां जो अभी 15 जिनका स्टार्टिंग में होता है, उनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अदरवाइज़ मैंने देखा है ना कि जैसे हमारे यहाँ छोटी बहन या अदरवाइज़ जिनका स्टार्टिंग में हो रहा है, वो अचानक गुस्सा होने लगेंगी, क्योंकि बिकॉज पेनफुल रहती हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालती हैं उस चीज़ को लेकर के। तो ऐसा है कि जो लड़कियां हैं वो अपना थोड़ा सा इस चीज़ को समझें, और हमारे जो गार्जियन है वो भी समझे कि हाँ, इसको इस समय ये प्रॉब्लम है, तो हमें कैसे इसको है मतलब कैसे इसका हैंडल करना है इस चीज़ को। और जो हम लोग होते हैं अदरवाइज, जैसे कि हम लोगों का तो मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है, पीरियड का साइकिल काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग इस चीज़ से अवेयर रहते हैं कि हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग इग्नोर कर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, मतलब बहुत पहले से ये हो रहा है कि समाज में ये छुआछूत बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब पीरियड्स के टाइम पे आप मंदिर नहीं जाने देते हैं, किचन में नहीं जाने देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। किचन में जाने से ना जाने से क्या होता है पीरियड्स का, मुझे कनेक्शन आज तक समझ में नहीं आया। ये तो नेचुरल है। एग्जैक्टली ये तो नेचुरल है। आप कैसे मंदिर और किचन में जाने से रोक सकते हो? मंदिर का तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि आप शायद उस टाइम पे प्योर नहीं होते हो, इस वजह से भगवान को नहीं छू सकते, बट किचन में जाने का क्या कनेक्शन है, मुझे नहीं समझ में आया। अगर कोई समझा सकता है तो प्लीज़ मुझे समझा दे। हाँ, बट गांव साइड में ये भी रहता है ना कि बहुत से लड़कियों, अगर हम पूजा हो करके आ रहे हैं या कहीं भी घर में, वो सामने ना पड़े। एक्चुअली उनसे बोला जाता है कि आप सामने मत आना जब तक मैं पूजा करना कर लूँ। मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे जब तक खाना ना बना लूँ वो टच मत करना मुझे, देखो ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है, भगवान की देन है। और शायद अगर इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग ना अपने आप को बहुत ही शाई फील करते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा बोला, अगर मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है कि वो इतना छुआछूत मानती हैं, ऐसा बोलती हैं, तो ठीक है मैं मम्मी से कंसल्ट नहीं करूँ। और फिर उन्हें जब बड़ी ज़्यादा बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, उस समय पूरा परिवार उस चीज़ को फेस करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपको ऐसी कोई दिक्कत होती हो माहवारी से रिलेटेड, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। आप अपनी फ्रेंड से बोलें, वो आपकी मम्मी पापा को बता सकती है, जिससे कि हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए कि हम शर्मा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या बोलेंगे, क्योंकि आजकल जो हमारी इस समय युवा पीढ़ी है, वो टीवी और ये नेटवर्क चीज़ें हैं, जो मोबाइल और इन सब के थ्रू सारी चीज़ें नॉलेज हो जाती हैं उन लोगों को। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को किसी चीज़ से मतलब वो उनको नॉलेज नहीं रहती है, बट ऐसा नहीं है, उनको सब कुछ पता रहता है, बट वो आपस में भाई बहन आपस में बोलने में शर्माते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उसका साथ दें उस चीज़ को। अगर वो खुद नहीं कह पा रही है तो आप अगर बड़े हो घर में, तो आप अपनी बहन की प्रॉब्लम अपनी मम्मी से बताएं कि मम्मी इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी मम्मी आपसे बात कर सकती हैं। अच्छा वर्तिका, अब हमें लगता है हमने बहुत सारा टाइम ले लिया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दे दी है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर ज़रा भी मतलब लगे कि इन्फॉर्म किया है हमने आपको पीसीओडी को लेके या पीरियड्स को लेकर के, तो प्लीज़ हमारे दिए हुए नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पीसीओडी जैसा कोई भी सिम्टम्स है आपकी बॉडी में, अनवांटेड हेयर या मतलब पीरियड्स गैप हो रहे हैं, ऐसा कुछ, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। और बस यही कहना है कि प्लीज़ ये माहवारी को एक अभिशाप मत समझें। लोगों को अवेयर करें इन चीज़ों से कि ये कोई अभिशाप नहीं है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें अपने जो अगल बगल के लोग हैं उनसे, और बस स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार। KGM 89.9
FM